वाह भट्ट साहब वाह, मजा आ गया। ऐसी शानदार इफ्तारी मैंने 3-4 दिन से नहीं की थी। बहुत शुक्रिया। बाबर अंकल, लगता है ज्यादा खाने की वजह से आपका दिमाग सुस्त हो गया है। आपको कहना चाहिए था मैंने पिछले 3-4 साल से ऐसी इफ्तारी नहीं की। एडी भी अच्छी नहीं सी, सेम टू सेम तीसरे रोजे में ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਫਤਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा, ਹੁਣ मैं घर ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। अरे बाबर मियाँ, ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? दुकान कहीं भागे थोड़ी जा रही थी, आराम से घर में बैठ के अवतारी कर लेते। आपने कौन सा दुकान के ऊपर 1122 लिखवाया हुआ है? यार एक्चुअली गल ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਲੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜ ਜਮਸ਼ੇਦ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। लो भाई, सारी सफाई करवा दी, बट अब बेचारा शहरी के वक्त क्या खाएगा? भाई अगर कोरमा इतना ही ज्यादा बढ़ गया हुआ था तो आप हमें शहरी के वक्त भी दावत दे सकती थी। ਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਮਾ ਖਾਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕੱਢ ਲਵੋ। अरे बोटियां नहीं निकाल रहा, टींडे फंसे हुए हैं। ਟੀਂਡੇ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਵਾਬ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਕੋਰਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। खबरदार, जो हमारी नवाबियत पे वो सवाल उठाया तो जंग हो जाएगी, जंग। अरे मियाँ, वो तो हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोरमा बच गया है तो उसे जाया तो नहीं ना करना चाहिए। वो किसी हमसाये को बुला के दोबारा दावत कर ले। देखिए, रिस्क की इज्जत करना तो सबके लिए जरूरी है। नवाब साहब, आप सब लोग मेरे घर में इफ्तारी के लिए तशरीफ लेके आए हैं, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है। अरे सब कहाँ आए हैं? हम ही आए। चुगताई मियाँ ने तो इस दफा भी बहाना कर दिया। मुझे तो लगता है कि ये चुगताई मियाँ अपने आप को बहुत अमीर कबीर समझते हैं और हमें चूंकि गरीब समझते हैं, इसलिए हमारी अवतारी पे आना पसंद नहीं करते। आपको याद होगा पिछले रमजानुल मुबारक में हमने जब दावत की थी तो नहीं आए थे चुगताई मियाँ, और पिछली गली में जो चौधरी साहब ने दावत की थी वहां फुदकते हुए पहुंच गए थे। लतीफी चचा, ऐसी बात नहीं है। अब्बू जरा बिजनेस मीटिंग के लिए गए हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। अरे भाई, तुमने कितना खा लेना होता है? जितनी खुराक हमारे दांतों में फंसती है उतने से तुम फुल हो जाते हो। तुम तो वो चिड़िया हो जो मगरमच्छ के दांतों से खुराक निकाल के खाती है। ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਡੋ ਹੁਣ। ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ गई ना। बाबर साहब ठीक ही कह रहे हैं, अगर चुगताई साहब बिजी थे तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। गलत, बिल्कुल गलत। ऐसे कैसे हो गई हाजिरी? बस जिसको बुलाया गया है वही आएगा तो हाजिरी होगी ना। ये रख रखाव को सिर्फ नवाब लोग ही समझते हैं, हम नहीं समझ सकते। ये तो सीधा सीधा बट की तौहीन की है चुगताई ने, जो कम से कम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अम्मी, अब्बू को फोन करके बता दें कि लतीफी चचा गली में झगड़ा करवाना चाह रहे हैं। जाने जाना, हमारे संदूक में से तलवार निकाल लीजिए। लतीफी चचा, उस तलवार को तेज करवाने के लिए वजीराबाद भेजें, जंग-आलूद हो चुकी है वो। वाह, क्या बात है। तलवार है या शॉल है? हर दफा संदूक से ही निकालते हैं। भाई ये नवाब ही जानते हैं कि किस तरह उन्होंने शाही तलवारें संभाल के रखनी होती हैं। हाथी दांत का दस्ता है उस तलवार का। बस छड़ दो खुदा दा वास्ता, जे लतीफी साहब, नवाब साहब जानते हो एडी वधिया अफतारी करके आए हो, मजा ना खराब करो। अरे ऐसे कैसे जाने दे? ये चुगताई समझता क्या है अपने आप को? मैं तो कहता हूँ कि वो बट को इस काबिल ही नहीं समझता कि इसकी दावत पे आए। वो घर ही बैठा हुआ था, ये मीटिंग का उसने बहाना बनाया है। हमने खुद देखा है, गली में उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। लतीफी चचा, हमारे पास एक गाड़ी थोड़ी है, वो बड़ी गाड़ी पे गए हुए हैं। अरे कौन सी बड़ी गाड़ी? हमने खुद देखा है, वो छोटी गाड़ी पे भी स्टूल के ऊपर खड़ा होके घुसता है। आज तक मोहल्ले का हज्जाम उसके बाल बनाने के लिए कुर्सी पे बच्चों वाली फट्टी रख के उसे बिठाता है। वैसे गल ते लतीफी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे ने।
ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ओह सो स्वीट। नहीं तो मैं बात करनी चाह रहा हूँ, ये चुगताई अपने आप को एलीट और बाकी मोहल्ले वालों को मामूली लोग समझता है, मगर हम ये लतीफी स्ट्रीट में नहीं होने देंगे, क्योंकि हम अल्लाह के फजल से नवाब लोग हैं। हम तो नस्ल दर नस्ल जुल्म के खिलाफ जंग करते आ रहे हैं। अबे ओ खाम खां के नवाब, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो तुम? हैं? बताओ क्या तकलीफ है? हमें खामखा का नवाब कह दिया, अल्लाह खैर करे। हमें खामखा का नवाब कह दिया, छोटे नवाब साहब, हमें खामखा का चच्ची जान, नवाब साहब की जुबान के नीचे रखने वाली गोली लाइएगा। अल्लाह खैर करे। पता नहीं क्या हो गया नवाब साहब को, नवाब साहब अर्थ हो गए हैं। बेटा कुछ नहीं हुआ, इनका ये एटम मैं कई दफा देख चुका हूँ। क्या हुआ चाचा हजूर, शाही एम्बुलेंस मंगवाएं आपके लिए? हमें खामखा का नवाब कह दिया। चाची हजूर जल्दी जल्दी शाही एम्बुलेंस मंगवाइए। ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ 1122 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਘਾਹ ਚਰਨ ਡਿਆ। हमें खामखा का नवाब कह दिया, हमें खामखा का नवाब कह दिया। छोड़ो इसे, उठो बेटा मोहल्ले में राशन तकसीम करें। नवाब साहब क्या हो गया आपको? आप हमें छोड़ें, जाके लाइन में लगे, छोटे नवाब साहब को भी लेके जाएं, हम 2 राशन लेंगे। 2 राशन क्यों? ये जहन में रखना, अगर नवाबों को राशन ना दो तो कबूलियत नहीं होती। छोटे नवाब अगर राशन वाला डब्बा उठा सकते हैं तो 2 दे दें जी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। अब्बू, लतीफी चचा कह रहे थे कि आप घर में थे और झूठ बोल रहे थे, आप जानबूझ के भट्ट साहब की तरफ नहीं आए। हाँ तो पूछो पूछो, नहीं थे घर में, बताओ। पहली बात तो यह कि मैं वाकई घर में नहीं था। दूसरी बात यह कि तुम कौन होते हो मुझ पर इल्जाम लगाने वाले? अगर मैंने अपनी जगह अपने बेटे को भेज दिया है तो इसमें क्या मजायका है? मजाका तो यही है कि आप मोहल्लेदारों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया और देने हैं, हमें मालूम है। अल्लाह ताला ने आप पे बड़ी रहमत करनी है। अल्लाह करे आप हर रमजान पे इसी तरह राशन बांटते रहें, मगर मोहल्लेदारों के साथ अफ्तारी तो आपको करनी चाहिए ना। और लतीफी साहब, मैं आप लोगों के लिए राशन का ही बंदोबस्त कर रहा था। अरे बैठ जाइए बेटा, आप जाइए, आप जाके चचा जान चुगताई का हाथ बटाइए राशन तकसीम करने में। बड़े नवाब साहब जब राशन तकसीम किया करते थे हमारे दादा हुजूर, तो जो उनके हाथ बढ़ाता था ना राशन की तकसीम में, वो उसको एक राशन इनाम के तौर पे ज्यादा दिया करते थे। अच्छा जी, बड़े नवाब साहब भी राशन तकसीम करते थे? और ऐसा वैसा सिर्फ राशन ही तकसीम नहीं करते थे, 30 के 30 रोजे अफ्तारी भी करवाते थे। ये भट्ट भाई ने तो किराए की चादरें मंगवा के बिछाई हुई थी ना। हमारे दादा हुजूर बड़े नवाब साहब तो ईरानी कालीन बिछा के ऊपर गरीब लोगों को बिठाते थे। हाँ, और सब जब बैठ जाते थे तो नवाब साहब खुद एक हाथ में दाल की भरी हुई बाल्टी उठाते थे और फिर कमर के साथ चादर बांध के उसमें रोटियां डाल लेते थे और तलवार की तरह चमचा लहराते हुए फातिहाना अंदाज में सभों में घुस जाते थे। ऐसे नवाब साहब को इस बात समझ नहीं आई, बिछाया ईरानी कलीन और खाने में दाल रोटी। अरे मियाँ, खाली दाल नहीं होती थी, हर देग के अंदर पूरा आधा किलो गोश्त डालते थे। पुराना दौर था, बकरे बड़े सेहतमंद होते थे, उनका आधा किलो गोश्त भी एक देग के लिए बहुत होता था। और आधा किलो गोश्त दाल में डाल के ऊपर से गरलूं गरलूं किया होता था उन्होंने। और फिर जिस बेचारे गरीब की प्लेट में बोटी आ जाती थी वो तो उठ के धमाल डालनी शुरू कर देता था और चारों तरफ से आवाजें आ रही होती थी, नवाब साहब थोड़ा सालन दीजिए, नवाब साहब रोटी दीजिए, नवाब साहब सालन खत्म हो गया, हमारी तरफ आइए। हाँ जी भट्ट साहब, अफ्तारी खैर खरीद ना हो गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं भैन, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, हर चीज फर्स्ट क्लास हो गई, बस एक ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਜਮਸ਼ੇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਸੀ। भट्ट साहब ने बड़ा जालिम कोरमा बनाया है। अच्छा, माशाल्लाह जी, भट्ट साहब का टेस्ट भी बहुत अच्छा है।
जमशेद अंकल, मुझे तो चिकन पकोड़े का इतना मजा आया ना। वो तो वाकई बड़ा कमाल था, हमने भी खाया था। हाँ माशाल्लाह, छोटे नवाब साहब ने तो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अल्लाह ताला नजर ना लगाए, भाई मुर्गे की पूरी टांग पकड़ के उसके गिर्द चक्कर लगा रहे थे। ऐसी बातें ना करें, बच्चे को नजर लग जाएगी। घूंघट निकालिए, अच्छा जी। अगर आपको नजर लग गई तो फिर। लतीफी चचा ने ते चाची ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁੰਗਟ ਨਿਕਾਲੀਏ, ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। अरे सबने पेट भर के खाया है। जी। हमें तो छोटे नवाब साहब की बहुत खुशी हुई है।